एवरीवन। तो आज है 27 जून। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं। तो मैं उठी तो बाहर देखा बारिश हो रही थी। ये बारिश आधी रात से हो रही थी और आधी रात में ही मतलब तेज़ से बिजली चमक रही थी। आसमान से तेज़ तेज़ बादल की आवाज़ आ रही थी गरजने की। और तब से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों में इतना पानी भर गया है। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले बाहर देखा तो बारिश अभी भी हो रही थी। और अभी जैसे कि मम्मी का एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी की आँख में जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है पट्टी लगी हुई थी, तो उस पट्टी को आज खुलवाने जाएगी मम्मी डॉक्टर से। तो अभी मम्मी रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं तब तक वैसे मम्मी सबसे पहले उठ जाती है। हमारे यहाँ ये मंदिर वगैरह मम्मी ही पर्दे वगैरह खोलती है मंदिर के। मोस्टली चाय बना देती है मम्मी सुबह के टाइम। बहुत कम होता है कि मैं उठती हूँ जल्दी और चाय बना दूँ। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ अब, क्योंकि अब मम्मी प्रॉपर रेस्ट करेगी कुछ दिन। तो मैं उठ चुकी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं मंदिर में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद इसके बाद मैं फिर नीचे की तरफ जाऊँगी। वहाँ मैं किचन में थोड़ा झाड़ू लगा के और फिर चाय बनाऊँगी। तो हमारे काम की शुरुआत बस ऐसे ही होती है कि मम्मी जब उठती है तो मम्मी जैसे नीचे चाय वाय बना लेती हैं, बाहर पानी गेट से बाहर पानी वानी की धुलाई करती है थोड़ा। और मैं ऊपर का काम जैसे कि नहाना, मंदिर की मंदिर में साफ़ सफाई, पूजा, ये काम मैं निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं ऊपर से निपटा के काम नीचे आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू, जैसे बोलते हैं ना सुबह सुबह बास अगर मतलब झाड़ू लगा देना चाहिए, तो हमारा ये नियम है कि सुबह उठ के झाड़ू ऐसे कर देते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी अभी भी सो रही थी। मम्मी की मतलब एक आँख का मम्मी का ऑपरेशन पहले भी हो चुका है और दूसरी आँख का हुआ है। तो पहली बार जो मम्मी ने ऑपरेशन किया था उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब मम्मी को ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मैं चाय बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं चाय बना के रख देती हूँ। मम्मी उठ गई इस बीच तो चाय पी लेंगी मम्मी। सुबह की जो चाय होती है वो मैं, मम्मी और विहान के पापा साथ में, कभी कभी विहान भी हमें जॉइन कर लेता है, तो हम तीनों बैठ के पीते हैं। तो मैंने चाय बना के रख दी। विहान के पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं, जब मम्मी उठेंगी तो हम साथ में पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ गई। और मैं देखने आई थी न्यूज़पेपर, बट न्यूज़पेपर आज आना नहीं था क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी पे हैं भैया। तो यहाँ पे मैंने आई है, देखिए ये नालियाँ, इन्हीं नालियों की मैं बात कर रही थी कि ये नालियाँ बस अगर शाम तक एक दिन और बारिश हो जाती तो पानी हमारे गेट से अंदर आ ही जाता। तो ये नालियाँ ऐसे बंद हो जाती है और फिर वो जो पानी है सड़कों का वो अंदर आने लगता है। तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा पानी था, तो अभी पता नहीं है अब इस साल क्या होता है। तो अब मैं नहा धो के यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में दिया बत्ती करके, बाहर तुलसी माता को जल चढ़ा के फिर मैं जाऊँगी चाय के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 27 तारीख और सुबह उठ के देखा तो बारिश लगी हुई थी, वो भी अच्छी वाली, रात से हो रही थी। तो काफ़ी पानी पानी हो गया है नीचे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। अगर बारिश पूरे दिन भर ऐसी रही तो मुझे लगता है पूरी नालियाँ भर जाएगी। और अब मानसून भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। तो अब आगे डर है कि शायद हमारा सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर अंदर पानी आने का भी डर है, क्योंकि इस तरीके की इसकी बारिश होती है। तो नीचे जैसे कि मैंने दिखाया नाली में पानी इतना हो गया है, 1-2 बारिश से नाली पूरी बंद हो जाती है और सारा पानी जो है वो अंदर आता है। तो यहाँ आसपास के जितने भी सबके ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सभी के साथ ये परेशानी होती है मानसून में। तो अभी तक तो मैं प्री मानसून बोली जा रही थी, बट अब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, क्योंकि मेंढक की भी आवाज़ आ रही है जो कि साइन होता है मानसून का। तो फ़िलहाल मैंने 5:45 बजे मैं उठ गई थी। नहा धो के मैंने पूजा कर ली है और चाय बना के रख दी है। मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी उठेगी तो साथ में चाय पियेंगे। बाकी विहान भी अभी अभी जस्ट उठा है और
मौसम थोड़ा ठीक है, बट अब ऐसी बारिश देख के अब ये भी लग रहा है कि कहीं बरसात भी ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं जैसा भी होगा आगे आगे वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बैठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। मम्मी उठेगी, साथ में चाय पिएंगे। सुबह सुबह थोड़ी देर बाद, है ना, जब हम नाश्ता वास्ता कर लेंगे तब नहाएंगे। कहाँ नहाएंगे, यहीं पे या छत पे? छत पे, ठीक है। अभी सुबह हो रही है ना, अभी ठंड लग जाएगी अगर ठंडा ठंडा हो रहा है पानी। चाय पीने और आगे आगे चल रहा है वाशरूम। आज मम्मा ने मुझे बारिश में नहीं नहाने दिया, जब तो धूप निकली थी तब नहाने दिया, बस तब तुमने सूखा नहीं हुआ। वो कह रहे बिहान मुझे कुछ खाने रोटी दे दो। नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, जाली में खाना दे रहा। बाहर से बना जाओ अम्मा, कहाँ है मंकी? अपने मंकी तो है बेचारे मंकी का बुरा हुआ। हाँ? तो जाओ लेके आ जाओ गोदी में। रोटी खानी है। रोटी रोटी खाएगा वो के? कहाँ है वो? मंकी मंकी रोटी खाएगा। तो उसके बाद हमने तीनों ने बैठ के साथ में चाय पी। और चाय पीने के बाद मैं लग गई नाश्ते की तैयारी में, क्योंकि मम्मी लोगों को 9 बजे जाना था हॉस्पिटल अपनी आँख की पट्टी खुलवाने। तो मैंने सोचा मैं नाश्ता बना देती हूँ टाइम पे। तो यहाँ पे रखी थी फ्रिज में भिंडी, तो मम्मी ने कहा भिंडी बना लेना। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को धो के यहाँ पे थोड़ी देर रख दिया था फ़ैन के नीचे। तो अब मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के भिंडी कट कर रही हूँ और किचन में आ गई हूँ। आज लाइट ना बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार परेशान कर रही थी लाइट। तो यहाँ पे मैं लाइट दिखा रही थी कि किचन में हमारी छोटी सी लाइट है और उससे किचन में अंधेरा होता है, वीडियो प्रॉपर नहीं बनती है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि कैमरे की, अपना फ़ोन की लाइट से ही वीडियोस बनाने की। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और मुझसे ना बहुत कम होता है कि भिंडी सही बने, वरना पता नहीं क्या होता है, मैं कितना भी नमक डालूँ हमेशा भिंडी में नमक कम होता है। हमेशा मैं मम्मी को फॉलो करती हूँ कि मम्मी का जो तरीका है बनाने का, लेकिन फिर भी पता नहीं। लेकिन आज थोड़ा ठीक बनी थी भिंडी। और यहाँ पे मम्मी क्या करती है, भिंडी के साथ हरी मिर्च को काट देती है, फिर हम लाल मिर्च कम यूज़ करते हैं। और बाकी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो ये मम्मी का तरीका है बनाने का। और मम्मी कभी हो गया इसमें नींबू का रस निचोड़ देती है या दही ऐड कर देती है, बट मैंने आज इसमें ना तो नींबू का रस निचोड़ा, ना मैंने इसमें दही ऐड की। मैंने खाली से मसालों के साथ ऐसे ही पकाया और आज लगा मुझे कि हाँ आज सही बनी थी भिंडी। तो भिंडी पराठे मैंने मम्मी लोगों को नाश्ता करवा दिया था भिंडी पराठे से। उसके बाद मम्मी और पापा जी चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। बारिश लगी हुई थी, अगर बारिश ना होती तो मम्मी विहान के पापा के साथ जाती, बट बारिश थी तो फिर मम्मी पापा जी के साथ ही निकल गई और साथ में विहान भी चला गया। विहान ने देखा कि कार से जा रहे हैं तो उसे भी जिद हो गई और फिर मम्मी लोगों को लगा कि उन्हें जाना और आना है तो मम्मी लोग ले गए, लेकिन मम्मी को लग गया वहाँ पे बहुत टाइम। मम्मी और पापा जी तो हॉस्पिटल गए हैं, साथ में विहान भी गए। मम्मी की जो आँख में पट्टी लगी है ऑपरेशन के बाद, वो पट्टी आज खुलेगी, तो उसके लिए मम्मी पापा जी निकल चुके हैं। सभी ने नाश्ता कर लिया है, अब रह रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो नहा रहे हैं। तो अब मैं पराठे बना देती हूँ। आज भिंडी की सब्जी बनाई थी। तो मौसम भी बारिश, रात से लगातार बारिश हो रही है। और भिंडी की सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, मुझे पता था कि मतलब 9 बजे तक मम्मी लोगों ने जाना था। तो अब मैं जल्दी से पराठे सेक देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अपने रूम की साफ़ सफाई। और जो हमारी हेल्पर है वो बाकी के रूम की साफ़ सफाई करके चली गई हैं। तो बस काम हमारा लगभग निपट चुका है। बारिश में ज़्यादा काम बाहर के होते भी नहीं है,
घर के अंदर अंदर का काम है अपना, घर की साफ़ सफाई और खाना पीना। तो जल्दी से मैं पराठे सेक देती हूँ हस्बैंड जी के लिए। सभी पराठे यहाँ पे मैंने बेल के रख दिए हैं और ये एक राउंड शेप इसलिए क्योंकि मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलिए फिर जल्दी से सेक देते हैं पराठे। और ये तवा इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि इसमें मैं पराठे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ रोटी के अंदर आलू फिल करके। मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। मुझे भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, कभी खा लेती हूँ मैं, लेकिन आज मेरा मन था, आलू था बचा हुआ, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। 2000 years later. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने रूम की तरफ नहीं गई बिल्कुल। मैं जहाँ डाइनिंग एरिया में थी बैठी वहीं बैठी रही और मम्मी लोगों का वेट करने लगी। मुझे लगा पट्टी खुलवाने गए हैं तो जल्दी आ जाएंगे, बट मम्मी लोगों को वहाँ पे लग गया इतना टाइम। 1 बजे के करीब मम्मी लोग वहाँ से घर आए हैं। तो इसी बीच मैंने लंच की तैयारी कर ली थी अपनी। तो उस वक्त मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने लंच बनाया। उसके बाद मम्मी को अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी थी, जो भी था। सब ने फिर लंच करने के बाद रेस्ट किया। विहान को सुलाने के चक्कर में हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे खुद नींद आ जाती है। मेरे 2-4 काम थे जो मुझे दिन में निपटाने थे, बट मुझे विहान के साथ नींद आ गई तो मैं भी सो गई। सीधे आँख मेरी खुली शाम को 5 बजे। उसके बाद हमने चाय वाय बनाई शाम की, और साथ में चाय पीने के बाद थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठे हम, और फिर मैं अपना ये रात के खाने की तैयारी करने लगी। लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो जैसे ही लाइट आई तो मैं तुरंत सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। और यहाँ सब्ज़ी की तैयारी करते करते भी लाइट बहुत परेशान कर रही थी बीच में। तो फिर बिना समय गंवाए मैंने जल्दी से सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर वाली गोभी की सब्ज़ी। तो हमारे जो ससुर जी है वो इस तरीके की गोभी खाना पसंद करते हैं। तो जैसे ही मम्मी बनाती है, जैसे जैसे बनाती है मैं देखती रहती हूँ और उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि स्वाद में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि ससुर जी जो सब्ज़ी खाते हैं उन्हें मतलब लहसुन वाली सब्ज़ी चाहिए होती है। तो सारी तैयारियाँ करने के बाद मैं झटपट डिनर तैयार कर दूँगी। और इससे पहले ही मैं बैंगन की सब्ज़ी बना चुकी हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। तो लाइट गई हुई थी तो उनके बैंगन की सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी। बाकी गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लाइट आने का वेट किया।
तो यहाँ पे मैंने कुकर में ऑयल गरम करके प्याज भून लिया था। अब प्याज भूनने के बाद जो मैंने लहसुन कूटा था उसमें मैं जो भी मसाले वो सब मसाले उसमें ऐड करके पानी मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिया है। और अब इस घोल को प्याज के साथ भून लेंगे। थोड़ी देर मसाले भूनने के बाद उसमें जो टमाटर हमने कट करके रखे थे, टमाटर हरी मिर्च को मैंने इस घोल में ऐड कर दिया और सभी को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तो जो सब्ज़ी कट करके रखी है उसको इसमें मिक्स कर देंगे और एक सीटी लगाएंगे हम, सिर्फ एक सीटी से ज़्यादा लगाएंगे तो गोभी ज़्यादा गल जाती है, सिर्फ एक सीटी बहुत है। तो कभी कभी मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दी। हालांकि इससे पहले ही मैं अपनी मम्मी और पापा जी को रोटी खिला चुकी हूँ, विहान भी साथ में खा चुका है। यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैंने हस्बैंड जी की रोटी बना रही थी, तो उस टाइम मैंने ये वीडियोस बना ली थोड़ा, क्योंकि जब पापा जी लोगों के लिए रोटी सेती हूँ तो मेरा जल्दी जल्दी का काम रहता है, तो मेरे मतलब ऐसा नहीं हो पाता कि वीडियोज़ भी बना लूँ ये भी बना लूँ। तो लास्ट में हस्बैंड जी की रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैं आराम से बना रही थी तो साथ में मैंने वीडियो भी बना ली थोड़ा। तो बस इसी तरीके से हमारे सुबह से शाम तक के काम होते हैं। और ये जितना भी मैंने आज शेयर किया है ये आधे काम है, इनमें से जो आधे काम है उनकी मैं वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं होता है कि सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज जैसे कि बारिश भी लगी हुई थी सुबह, तो घर से बाहर के काम थे वो भी नहीं कर पाए। बाकी उसके अलावा कपड़े वपड़े प्रेस करने थे वो सब मेरे पेंडिंग में है, तो जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं तब करूँगी। तो यहाँ पे रोटी का काम निपट चुका है मेरा। अब मैं थोड़ा सा किचन समेट रही थी और विहान आ चुका है। अब विहान ने देख लिया कैमरा दिखना चाहिए विहान को, तो विहान की शैतानी हो जाती है शुरू। तो देखिए कैसे विहान रिएक्ट कर रहा है। और मुझे डर था कि ये कुछ ना कुछ कैमरा टच करेगा या फ़ोन लेके भाग जाएगा, क्योंकि विहान मोस्टली ऐसा करता है, फ़ोन देख के जैसे ही फ़ोन देखता है, यहाँ पे मम्मा का फ़ोन रखा है, पापा का या किसी का भी फ़ोन रखा है, तो तुरंत उठा के भाग जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहा था। तो देखिए आप भी विहान की हरकतें। ये मेरी मम्मा हमें देखो वाली वीडियो में प्लीज़ हम लोगों का हो चुका है डिनर, 9 बज चुके हैं। वैसे हम लोगों का 8:30 बजे तक हो जाता है, बट अब मैं करती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है। और मम्मी का जैसे कि अभी ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी अभी रेस्ट पे है, उनको प्रॉपर अभी रेस्ट करना है। तो मैं अपना डिनर वगैरह करा के किचन समेट के आ चुकी हूँ ऊपर अपने रूम पे। मैं सोचूँ अभी कुछ कपड़े हैं जो कि 2-3 दिन से मैं इकट्ठे किए जा रही हूँ कि कल करूँगी, बट नहीं लग पा रहा है टाइम। दिन में वासु को भी सुलाती हूँ तो उसके साथ मुझे भी नींद आ जाती है। तो अब मैं सोचूँ अभी 1-2 घंटे मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, तो मैं कुछ कपड़े प्रेस कर देती हूँ और थक के फिर नींद अच्छी आ जाएगी मुझे। बाकी आज जो भी मैंने दिन भर किया वो सब तो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि सब पॉसिबल नहीं होता है वीडियोस बनाना। मैं खुद से वीडियोस बनाती हूँ बिना किसी की हेल्प के, तो मुश्किल होता है हर चीज़ को कैप्चर करना। तो फिलहाल जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जैसे कि पता है मम्मी का ऑपरेशन हुआ है आँख का, एक आँख का मम्मी का पहले हो चुका है, दूसरी आँख का मम्मी ने अभी कल कराया ऑपरेशन। आज मम्मी की पट्टी खुली है, तो मम्मी तो अभी कंप्लीट रेस्ट करेगी। बाकी जो भी मेरा रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि घर से बाहर तो मैं बहुत कम जाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घर से बाहर जाना। कभी हो गया कोई फंक्शन हो गया तो ही मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे यहाँ बिल्कुल भी बाहर निकलना पसंद नहीं है। तो जो भी है वीडियोस मैं बनाती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।